सोचिए, एक ऐसा प्रेम जो पत्थरों में अमर हो गया। एक बादशाह जिसकी मोहब्बत ने इतिहास को छू लिया। आज हम आपको ले चलेंगे उस कहानी की ओर। भारत की धरती पर अगर प्रेम को किसी ने पत्थर में बदल दिया है तो वह ताजमहल है। लेकिन यह कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। यमुना नदी के किनारे खड़ा यह सफेद संगमरमर का महल बाहर से जितना शांत दिखता है, भीतर उतना ही गहरा दर्द छुपाए हुए है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके पीछे एक ऐसा राज है जिसने एक बादशाह को अंदर से तोड़ दिया। यह कहानी शुरू होती है मुगल सल्तनत के सबसे ताकतवर शासक शाहजहां से, जिनका पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां था। 17वीं सदी में जब पूरा हिंदुस्तान उनकी ताकत के आगे झुका हुआ था, चारों तरफ शाही वैभव, सोना चांदी और ताकत का बोलबाला था, तब भी शाहजहां का दिल बेचैन था, क्योंकि इतनी सत्ता के बीच भी वह सिर्फ एक ही चेहरे को ढूंढता था। अर्जुमंद बानो बेगम। पहली मुलाकात में ही शाहजहां समझ गए थे कि यह रिश्ता साधारण नहीं है। यही अर्जुमंद बानो आगे चलकर मुमताज महल बनी। लेकिन यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, यह दो आत्माओं का ऐसा मिलन था जिसने इतिहास बदल दिया। शाहजहां की कई पत्नियां थीं, लेकिन मुमताज सबसे अलग थी। वह सिर्फ बेगम नहीं, बल्कि शाहजहां की सबसे बड़ी ताकत थी। हर यात्रा, हर युद्ध, हर साजिश, हर खतरे में मुमताज उनके साथ खड़ी रही। और यही बात आने वाले समय में सबसे बड़ा डर बन गई। समय बीतता गया, प्रेम और गहरा होता गया, लेकिन किस्मत चुपचाप कुछ और ही लिख रही थी। साल 1631, दक्कन की धरती। शाहजहां एक खतरनाक सैन्य अभियान पर थे। मुमताज गर्भवती थी, फिर भी उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही सफर इतिहास का सबसे दर्दनाक मोड़ बन जाएगा। 14वें बच्चे को जन्म देते समय अचानक सब कुछ बदल गया। मुमताज महल की मृत्यु हो गई। यह खबर शाहजहां के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थी। कहा जाता है कि उस रात शाही महल में सन्नाटा छा गया। शाहजहां कई दिनों तक किसी से नहीं बोले। उन्होंने खाना छोड़ दिया, कपड़े बदलना छोड़ दिया। उनके बाल कुछ ही समय में सफेद हो गए, जैसे किसी ने उनकी आत्मा छीन ली हो। पूरा साम्राज्य खामोश था, क्योंकि बादशाह टूट चुका था। तभी शाहजहां ने एक ऐसा वादा किया जिसे सुनकर दरबार भी सहम गया। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेगम की याद में ऐसा मकबरा बनवाऊंगा जो दुनिया ने कभी न देखा हो। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह वादा आने वाले 22 सालों तक हजारों लोगों की जिंदगी से जुड़ जाएगा। साल 1632, आगरा, यमुना नदी का किनारा। यहां ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। इस जगह को इसलिए चुना गया क्योंकि मिट्टी मजबूत थी, लेकिन असली वजह यह थी कि शाहजहां चाहते थे कि उनकी मोहब्बत हमेशा बहते पानी को देखती रहे। ताजमहल को बनवाने वाला कोई और नहीं, बल्कि खुद मुगल बादशाह शाहजहां थे। यह मकबरा उनकी मरी हुई मोहब्बत की सांसों से बना था। नाम रखा गया ताजमहल, यानी महलों का ताज। लेकिन इसके पीछे छुपा दर्द किसी को दिखाई नहीं देता। ताजमहल को बनने में लगभग 22 साल लगे। 1632 से 1653 तक लगभग 20,000 कारीगर, मजदूर और कलाकार दिन रात काम करते रहे। फारस, तुर्की और मध्य एशिया से लोग बुलाए गए। सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया। कहा जाता है कि हर पत्थर पर शाहजहां की निगाह रहती थी। दिन में यह सफेद दिखता है, शाम को गुलाबी और चांदनी, रात में नीला, जैसे हर रंग में एक अलग भावना छुपी हो। इसकी वास्तुकला आज भी लोगों को हैरान करती है। विशाल गुंबद आसमान को छूता हुआ लगता है। चारों मीनारें जानबूझकर बाहर की ओर झुकी बनाई गईं, ताकि अगर कभी गिरें तो मकबरे को नुकसान न पहुंचे। दीवारों पर कुरान की आयतें इतनी बारीकी से लिखी गईं कि लगता है जैसे पत्थर बोल रहे हों। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शाहजहां की इच्छा थी कि उनकी मौत के बाद उन्हें भी मुमताज के पास सुला दिया जाए, लेकिन तभी सत्ता की भूख ने सब कुछ बदल दिया। उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें गद्दी से उतार दिया और आगरा के किले में कैद कर दिया गया। सोचिए, जिस बादशाह ने दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनवाया, वही आदमी लोहे की सलाखों के पीछे बंद था। कहा जाता है कि शाहजहां रोज किले की खिड़की से ताजमहल को देखते रहते थे, जैसे उससे बात कर रहे हों, जैसे मुमताज आज भी उन्हें सुन रही हों। साल 1666 में शाहजहां की मृत्यु हुई
और तब जाकर उनकी आखिरी इच्छा पूरी हुई। उन्हें ताजमहल में मुमताज के पास दफनाया गया। आज दोनों की कब्रें एक साथ हैं, लेकिन कहानी आज भी जिंदा है। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह सिर्फ प्रेम की निशानी नहीं, बल्कि एक टूटे हुए दिल की चीख है। यह हमें याद दिलाता है कि सत्ता चली जाती है, ताकत खत्म हो जाती है, लेकिन सच्चा प्रेम समय से भी बड़ा होता है। और शायद इसी वजह से ताजमहल आज भी खामोशी से खड़ा होकर एक सवाल पूछता है, क्या हर मोहब्बत को इतना दर्द सहना पड़ता है?